आपने क्या देखा? सर उधर ऐसा था ना कि एक लड़का था मेरे साथ, वो जीके के क्वेश्चन कर रहा था। मैंने बोला तेरे को क्या देखा था, यही वही जीके के क्वेश्चन आए हुए। तो उसने बोला भाई बोला शिमला से मेरे को लगता है कि RBPS ने वो ये कर दिया है। तो मैंने उसको बोला मैंने बोला मैं तेरे को गिरा दूंगा। उसने बोला भाई मेरे को माँ का उन्ना का लड़का था, पता नहीं उन्ना, मैंने पैसे नहीं पूछा उधर कहाँ से था। और उसने बोला मैंने बोला तेरे को कैसे पता कि यही पेपर। उसने बोला कि पेपर लीक हो गया भाई, तू का मान ना मान। तो फिर मेरे को तब हिसाब मैंने बोला हमारा मेहनत करने का क्या फ़ायदा इतने 2 साल में। तो फिर उसने सर से बोला मेहनत करने वाला इस दुनिया में रह जाएगा और एक रातों रात जो है वो रातों रात जो बोला घोटाला करेगा वो बन जाएगा। जी, आपका नाम? साहिल ठाकुर। साहिल जी, आप कौन सा आपका सेंटर और क्या देखा आपने, क्या ऑब्जर्व किया? मेरा सेंटर धर्मशाला ITI में था ना, और उधर लड़के कर रहे थे बार बार। तो दोस्तों, पुलिस की टेस्ट में जो भी अभी धांधली हुई है उसके चलते बच्चे जो हैं यहाँ पे चंबा DC ऑफिस में पहुँचे हैं और अभी हम यहाँ पे परमिशन लेने जा रहे हैं। वैसे पड़ी होती है सर, इतनी मेहनत करके गए हम, है ना, जब बोलेंगे टाइम बर्बाद होता है सर, और गरीब की सर कोई नहीं सुनता। उसको ठीक है, देखो ये मैं जी PSC और बच्चों ने आपस में पूछ के चीटिंग की है। और सर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें नहीं पता, इतना तो पढ़ ही लेते कहाँ हमारा सेंटर है ना। एक 2 बजे तक पढ़ाई करी, फिर भी चीटिंग वाले बच्चे आगे छोड़े। इससे अच्छा है कि हमें मौका ही मत दो सच में। अगर सिलेक्टेड बच्चे रखने हैं तो फिर हमें क्यों, मतलब ऐसे पता है कि मतलब वही बच्चे रखने हैं तो मत करो ना हमारे लिए। हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से क्या करेंगे? जो पैसे वाले वो तो गरीब के सच में सब कुछ कर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। गरीब फैमिली है हमारी, मम्मी ने कैसे पढ़ाया है मुझे। चलो बेटा शुरू करते हैं, आजा। कुछ नहीं, बी ब्रेव, थोड़ा सा ब्रेव बनो। इस चीज़ को पानी पिलाओ इनको, है ना? पानी 1 सेकंड पानी दो। पानी नहीं है यार, पानी खत्म हो गया। आराम से बैठो, पानी पुनी पियो। देख लो दोस्तों, ये हाल है। जिन बच्चों ने मेहनत की है वो मतलब पीछे रह जा रहे हैं, और जो हर बार का हो गया है, कभी लीक हो रहा, कभी ये हो रहा, कभी हो रहा। कहाँ जाए अब, करे तो करे क्या? यार मेरे कैसे देखो पता है घर के हालात कैसे, क्या फायदा हमारा इतनी मेहनत करने का, क्या फायदा है? बेटा हम इसलिए आए हमारे घर वालों ने इतनी उम्मीदें लगा के रखी है हमसे, क्या फायदा है? हमने मतलब ग्राउंड हमने बड़ी मुश्किल से क्लियर किया, मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ है, इसका ऑपरेशन हुआ है, क्या फायदा हमारा इतनी मेहनत करने का? अगर इन्होंने एक्सपेक्टेड बच्चे रख रहे हैं, क्या फायदा फिर? पुलिस भर्ती के लिए एग्जाम हुआ, कंडक्ट किया गया, उसके अंदर धांधली हुई है, इनका ये आरोप है और उसकी जांच होनी चाहिए। हमारे बीच में चंबा का युवा, देश का युवा यहाँ खड़ा है, जानेंगे क्या है मामला और किस चीज़ की गुहार करना चाहते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल है सर। मैंने 15 जून को MP पुलिस का एग्ज़ाम दिया था और सर उसमें बड़ी ज़्यादा चीटिंग हुई है। 18 सेंटर थे हिमाचल में और सारे सेंटर में सारे बच्चे ही बोल रहे बड़ी ज़्यादा चीटिंग हुई है। सर मेरे सेंटर में खुद हुई है, न अच्छे से चेकिंग हुई थी, कुछ नहीं ऐसी जैम्बुर कुछ नहीं बचे सर। सब मतलब इतनी ज़्यादा चीटिंग हुई है, जैसे 10+2 के एग्ज़ाम नहीं होते वैसे एग्ज़ाम हुए सर। बच्चे ग्रुप में बैठ के चीटिंग कर रहे थे सर। हम चाहते हैं कि CCTV कैमरे की जांच होनी चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस सर। हम 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं सर और हमारा कुछ नहीं बन रहा, और जिन्होंने चीटिंग करी है उसके इतने ज़्यादा नंबर आ गए और वो बच्चे चुप है, कुछ नहीं बोल रहे सर। हमें इंसाफ चाहिए, जाँच होनी चाहिए, सरकार तक हमारी बात पहुँचनी चाहिए। आपसे जानना चाहूँगा क्या हुआ मामला, और जब आप पहुंचे बड़े इमोशनल थे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके जो फाइनेंशियली साउंड परिवार से नहीं आते, नौकरी ही बहुत बड़ा सहारा है कि एग्जाम क्रैक होगा, नौकरी ज्वाइन करेंगे, अपने परिवार को भी सहारा दे पाएंगे। बेटा आपका नाम? सर मेरा नाम भी काजल है। और सर जब हम गए तो हमारी ना अच्छे से चेकिंग हुई, वहाँ पे हर जगह चीटिंग हो रही थी। मटोर एक मतलब सेंटर था, वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे 5 मिनट पहले लाइट चली जाती है और जैसे पेपर खत्म होता तो उससे 5 मिनट पहले लाइट आ गई सर। तो इस चीज़ की मतलब अच्छे से जांच होनी चाहिए सर, हमें इंसाफ चाहिए बस। हम इतनी मेहनत करी, हमने 3-3, 4-4 साल हो गए हमें पढ़ते, क्या फ़ायदा सर हमारा पढ़ने का? इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा है हमारा? अगर इन्होंने लास्ट में ये सब हरकतें करनी है तो क्या फ़ायदा है फिर इस चीज़ का? कि हम मतलब हम भी गरीब फैमिली से हैं सर, हमारे माँ बाप इतने अमीर नहीं है, हम यहाँ पे रूम रेंट पे लेके बैठे हुए हैं सर, एकेडमी की फ़ीस भर रहे हैं। क्या फ़ायदा है अगर लास्ट में इन्होंने ऐसे ही करना है? तो हर जगह चीटिंग हुई है। हमारी इतनी है कि बस कैमरे चेक होने चाहिए जहाँ सेंटर पर। आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ ऑब्जर्व की अपनी आंखों से? सर ऐसा हुआ कि जब हम गए मतलब चेकिंग अच्छे से नहीं हुई है,
चेकिंग अच्छे से हुई नहीं है, मतलब कोई भी एक लड़की तो 11:15 बजे पहुंच रही है वहाँ पे, 10:30 बजे के बाद एंट्री बंद थी, 10:30 बजे के बाद बिल्कुल एंट्री बंद कर दी थी कि 10:30 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं ले सकता है। तो वो लड़की 15 मिनट बाद पहुंची है, उसको एंट्री मिल गई, ना उसकी चेकिंग हुई ना कुछ। हमारी भी चेकिंग अच्छे से नहीं हुई है सर, कुछ भी चेकिंग अच्छे से नहीं हुई है। क्या कोई गैजेट्स लेकर भी आया था अंदर से, फोन हो गया, मतलब कैसे पता लगा कि आपको यहाँ खुली छूट दी गई है चीटिंग को लेकर? सर वो तो नहीं है, इतना आइडिया तो नहीं है हमें, पर हाँ मतलब हम भी लेके जा सकते थे, ऐसा था, ऐसी चेकिंग हुई है वहाँ पे। चेकिंग में आराम ढील थी? से आराम से मतलब हम फोन अंदर लेके जा सकते थे। आप कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों पे सर कोई सख्ती नहीं थी, ऐसे ग्रुप में बैठ के पेपर कर रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे सर, ऐसे होता है पेपर, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे होता है सर। तो पूछ रहे थे बच्चे और आपस में मतलब जो क्वेश्चन आंसर है हाँ जी, वो हाँ जी। डिस्कस किए जा रहे थे एग्जाम चलते हुए? हाँ जी सर, ऐसे कर रहे थे, डिस्कस करके पेपर कराए बच्चों ने सर। जी मैं जानना चाहूँगा, युवा भी है कुछ, आपका नाम? मेरा नाम अभी है सर, और सरकार का कहना है कि जो पेपर है वो काफ़ी सिक्योरिटी से हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है सर। जहाँ पे मेरा पेपर था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, ऐसी बात नहीं कि चेकिंग नहीं हुई यहाँ पे या फिर एंट्री पे कोई डील हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे मेरे कमरे में जो वहाँ पे हेड थे वो आए और एक लड़के को ढूंढ रहे थे, बता रहे थे कि उसका जो सेंटर है वो गलत जगह है, लेकिन सर गेट पे पूरी सिक्योरिटी थी, जिसका सेंटर वहाँ पे नहीं था उस बंदे को गेट से ही वापस कर रहे थे, या जिसको कुछ एडमिट कार्ड में इशू वगैरह था उसको गेट से वापस कर रहे थे। लेकिन फिर वो हमारे रूम में आते हैं और पूछते हैं कि क्या, एक लड़के का नाम लेकर पूछते हैं कि क्या वो लड़का है वहाँ पे, वो लड़का तो नहीं मिलता है। लेकिन सर ये देखने वाली बात है कि अगर गेट पे इतनी सिक्योरिटी थी तो वो अंदर इसको क्यों ढूंढ रहे थे? आपका कौन सा सेंटर था, सेंटर का नाम बताएंगे? मेरा सर धर्मशाला पीजी कॉलेज में हुआ है। आपका मटोर के पास बताया आपने? नहीं, मेरा तो सर डीएवी का था, बट मेरी फ्रेंड बोल रही थी ना वो उसका पेपर है आज जमने का, तो वो इस वजह से नहीं आ पाई। और आपका सेंटर? मेरा भी डीएवी कांगड़ा। और आपका? ये भी स्कूल डीवी स्कूल। ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो अभी जो ये धांधली हुई है पुलिस के पेपर को लेके, उसमें आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अब देखो बेचारे रूम लेकर रह रहे हैं चंबा में 3-3 सालों से, कोई एकेडमी जाते हैं, कोई लाइब्रेरी जाते हैं। अब घर वालों को पता कि कैसे कैसे कमाते हैं। अब ये जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं ना घर जा पाते हैं, अपने घर वालों से दूर हैं, पेरेंट्स से दूर हैं, इतनी मेहनत करते हैं, एंड में क्या होता है रातों रात कोई कुछ। यहाँ पे हमें एक भैया मिले थे जो कि हमारे समर्थन में खड़े यहाँ पे खड़े हुए थे, तो वो कुछ कहना चाहते थे जो कि अभी पुलिस के पेपर में धांधली हुई है उसको लेके। तो सर क्या बोलना चाहते हो आप? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर धांधली हुई है तो ये पेपर कैंसिल होने चाहिए। सरकार से हमारी गुजारिश है कि पेपर ऑन द स्पॉट कैंसिल हो, क्योंकि हमें भी लग रहा है कि धांधली हुई है, चीटिंग हुई है, कोई चेकिंग नहीं है, कोई वो नहीं है इसमें, तो पूरी तरीके से सरकार को देखना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। मतलब आप लोग चाहते हो कि हाँ, पेपर दोबारा से हो, है ना? हाँ जी, ओके। और सीबीआई जांच चाहते हैं हम इसकी। ये हाल है दोस्तों हमारे जो हिमाचल के और हिमाचल सरकार के। ये जो मेहनत करे बच्चे हैं वो पीछे रह जा रहे हैं, और जिन्होंने मतलब पैसे दे के पैसे खिलाए हैं वो बच्चे आगे जा रहे हैं। जो इन लोगों ने मेहनत करी है उनका फल इनको कहीं नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सपोर्ट करो, और भी जितने डिस्ट्रिक्ट के पेपर मतलब जितने डिस्ट्रिक्ट वालों ने भी पेपर दिए हैं वो भी आवाज़ उठाए ताकि ये पेपर दोबारा से हो सके।